नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने चौधरी दर्शन सिंह से की मुलाकात। होशंगाबाद का प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर दी बधाई। विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। सुजालपुर में विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा पर कसा तंज। कहा, बढ़ती महंगाई से ध्यान भटकाने की हो रही राजनीति। सोशल मीडिया प्रशिक्षण शिविर संपन्न। बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। कहा, आए दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम, किसान लगातार हो रहे परेशान। कलेक्टर ने स्कूल संचालकों की बैठक आयोजित। स्कूल संचालकों की फीस नहीं बढ़ाने के दिया आदेश। स्कूल खोलना अभी नहीं है संभव। और देवास जिले में 10,000 की रिश्वत लेते कंप्यूटर ऑपरेटर पकड़ाया। ईओडब्ल्यू ने शिकायत पर की थी कार्रवाई। जमीन नामांतरण के लिए मांग रहा था रिश्वत। और अब खबर विस्तार से। खनिज साधन श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को होशंगाबाद जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह ने मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं चौधरी दर्शन सिंह ने मंत्री से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में निर्धारित रेत खदानों के लिए कांग्रेस द्वारा लाई गई एकाधिक नीति में सुधार किया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायतों में होने वाले निर्माण कार्यों और प्रधानमंत्री आवास के लिए रेत लेने की अनुमति दी जाए। इस दौरान चौधरी दर्शन सिंह ने कई मुद्दों पर चर्चा की। के प्रतिनिधिमंडल ने हमारे होशंगाबाद और सिंगरौली जिले के प्रभारी मंत्री जो अभी नवनियुक्त हुए हैं आदरणीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, उनको किसान मोर्चा की ओर से धन्यवाद दिया गया और साथ में उनसे आग्रह किया गया। पूर्व में भी उनके पास ये प्रभार के जिले रहे हैं और निश्चित ही उनकी कार्यशैली भी बहुत अच्छी पहले से रही है और विशेषकर खनिज को लेकर है। होशंगाबाद खनिज में नंबर 1 का जिला माना जाता है। उसी के आधार पर उनसे चर्चा करते हुए ये भी सुखद अनुभूति हुई। गांव में भी किसानों को भी उनके मूल संसाधनों पर धरती मैया सबकी है, उसका अधिकार होना चाहिए। मंत्री जी भी उस बात में सहमत है और जो कांग्रेस ने गलत नीतियां जारी करी थी उनमें सुधार किया जाएगा। पंचायतों के जितने भी काम चलेंगे और अन्य जो व्यक्तिगत काम भी जितने मुख्यमंत्री आवास से लेकर जो सब चलने वाले हैं उनमें भी पूरी सहायता और सहानुभूति पूर्वक मध्य प्रदेश सरकार निर्णय लेगी और निश्चित ही उनके नेतृत्व में हम सब, हमारे जिले में भी, मूल मेरा जिला होशंगाबाद है तो हमारे जिले से भी बहुत शुभकामना संदेश है। समस्त किसान मोर्चा की ओर से माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि वो आगामी समय में यशस्वी काम करेंगे। धन्यवाद सर। सुजालपुर के काला पीपल में युवक कांग्रेस का सोशल मीडिया प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें काली पीपल के कांग्रेस विधायक, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विधायक ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में बढ़ती महंगाई से आमजनों का ध्यान भटकाने के लिए धर्म की राजनीति कर रही है। तब कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि 15 साल तो हमने कोई गौशाला बनाई नहीं थी और 15 साल गौशालाओं को बंद करने का काम करा था। अब ये बात तो भाषण दे देते कि गाय के ऊपर ये लड़ उठा के इंसान को तो मार सकते भारतीय जनता पार्टी वाले, पर अब गाय की सेवा की बारी आ रही है तो आपको मालूम है क्या स्थिति करी है। पहले कांग्रेस सरकार थी 20 रुपए रोज एक गाय के लिए देते थे। कितने देते थे? 20 रुपए रोज। अगर 100 गाय एक गौशाला में थी तो लगभग 60,000 रुपए महीना। और इतना लगता भी है क्योंकि आपको गाय को भूसा खिलाना है, सारा चारा खिलाना है, फिर एक चौकीदार रखना है और सारी व्यवस्थाएं करना है, तो पैसा इतना लगता था। अब ये जो गाय के भाषण और लट चलाने वाली सरकार आई है, इसने क्या करा, और जिस गद्दार के कारण उस गाय का चारा खत्म हो गया और आज तक 1 भी रुपया कांग्रेस सरकार जाने के बाद नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा कहीं गौशाला बनी है तो वो काला पीपल विधानसभा में बनी है और दुर्भाग्य पर ये हो चुका है। बुंदेलखंड किसान यूनियन के वरिष्ठ अधिकारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों के कारण कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि आए दिन डीजल, पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके चलते किसान लगातार परेशान है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजेश यादव, बुंदेलखंड किसान यूनियन
जिला महामंत्री टीकमगढ़। आपने ये ज्ञापन दिया जो तहसीलदार महोदय खरगापुर को, तो ये किस बारे में आपने ज्ञापन दिया? ये हमारे बुंदेलखंड संयुक्त किसान मोर्चा की प्रमुख मांगे हैं कुछ कि जो काले कृषि बिल हैं वो वापस किए जाएं, MSP का कानून बनाएं, बिजली बिल व पराली बिल 2020 रद्द करें और डीजल पेट्रोल व रसोई गैस की कीमतें आधी की जाएं। इसके चलते किसान और अन्य आदमी परेशान हैं, इसलिए हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि डीजल की बढ़ती कीमतों में जो है किसान को राहत दिलाएं। रतलाम जिले के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने स्कूल संचालक को फीस में बढ़ोतरी नहीं करने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि पिछले वर्ष जो फीस ली गई थी वही फीस इस वर्ष भी ली जाएगी और स्कूल संचालक किसी को भी फीस के अभाव में टीसी देने से मना नहीं करेंगे। वहीं कहा कि अभी मात्र ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होंगी। कोरोना की तीसरी लहर की जब तक आशंका है, स्कूल खोलना संभव नहीं है। आपको बता दें कि कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निर्देश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती यमुना भिंडे, जिला अधिकारी केसी शर्मा, सहायक संचालक लक्ष्मण सिंह देवड़ा उपस्थित रहे। देवास जिले में 10,000 की रिश्वत लेते तहसीलदार के कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शिकायतकर्ता गणेश जाट ने ईओडब्ल्यू उज्जैन पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी कि जमीन नामांतरण के लिए हाट पिपलिया तहसील में कंप्यूटर ऑपरेटर जो तहसीलदार के रीडर का काम भी देखता है, उसने 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत ईओडब्ल्यू में की गई। जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सचिन विश्वकर्मा को मौके पर 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। रोल सर। क्या नाम है सर आपका और किस गाँव? गणेश जाट। किस गांव के? सर डिगोद का रहने वाला हूँ। तो आपने यहाँ पे शिकायत की, क्या मामला है? सर ये मेरा नामांतरण रजिस्ट्री नामांतरण था, एक बंटवारा था। मैंने कई बार इनको बोला, सभी को बोला, लेकिन ये पैसे के बगैर हाई नहीं कर रहे। फिर मैंने कल मेरे सचिन बाबू जी से बात हुई, जिन्होंने कल 2,000 रुपये देने को बोला था मुझे। बोला 2,000 रुपये दे जाना, बाकी के 8 तारीख को दे जाना। आज मेरी पेशी थी, इस विषय में मैंने फिर 10,000 रुपये की व्यवस्था की दूसरों से और यहाँ पर 10,000 रुपये सचिन बाबू जी को दिया। उनके 3 प्रकरण, एक बंटवारे का और 2 नामांतरण के यहाँ पे पेंडिंग थे। विगत 4-5 माह से लगातार वो यहाँ पे चक्कर लगा रहा था, किंतु उसके जो आवेदन था उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। बार बार चक्कर लगाने पर उसको यहाँ पर जो ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर सचिन विश्वकर्मा, उसके द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई और उसके काम को तभी होना बताया गया जब वो रिश्वत के 10,000 रुपये दे देगा। अगर वो नहीं देता है तो उसका काम नहीं किया जाएगा। परेशान होकर उसने ईओडब्ल्यू उज्जैन के एसपी श्री दिलीप सोनी साहब को आवेदन दिया। उस आवेदन के आधार पर उसकी तस्दीक की गई। तस्दीक में ये पाया गया कि सचिन के द्वारा उन तीनों नस्तियों के निराकरण हेतु 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। जब ये पूरा तस्दीक हो गई तो उसके पश्चात हमने फरियादी और आवेदक श्री गणेश जाट को फरियादी को 10,000 रुपए के नोट देकर यहाँ पे रवाना किया। राजधानी भोपाल के एक आवेदक की शिकायत पर ग्राम पंचायत की रोजगार सहायिका और उनके शिक्षक पति को 50,000 रुपए में से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आवेदक सड़कों का निर्माण योजना के अंतर्गत काम कर रहा है, जिसमें मशीनी कार्य के भुगतान के लिए 30,000 से और अधिक 50,000 रुपए देने का दबाव बनाया गया। वहीं आरोपियों के विरुद्ध धारा 7(7)A और 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। काय के पैसे थे ये आपके, क्या बता रहे हो आप? मुझसे उससे उधार लिए मुझसे उसने। आप इस बार नहीं, मैंने दिए सर। हाँ ठीक है, रिटर्न में ले लूंगा। वो जो आपका है वो हम बात कर लेंगे। मुझसे पैसे मैं पूछूंगा। अभी हम अपनी आवेदक को बुलाओ। आपको अपनी बात कहने का पूरा समय मिलेगा। समय दिया जाएगा, कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन जो कार्रवाई हमारी पूरी होने दो, है ना? अभी आप प्लीज शांत रहें। मैं आपसे ही पूछूंगा, उससे ही पूछूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। काय के पैसे थे ये आपके, क्या बता रहे हो आप? मुझसे उससे
बैरसिया क्षेत्र में दलित समुदाय पर बढ़ रहे अत्याचार के विरोध में बहुजन समाज पार्टी द्वारा एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि बैरसिया में आए दिन दलितों के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसी के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने ज्ञापन दिया, जिसमें शाहिद अख्तर, जिला कोषाध्यक्ष गंगाराम अहिरवार, जिला सचिव महोर सिंह अहिरवार, बैरसिया विधानसभा अध्यक्ष दीनदयाल अहिरवार, नगर अध्यक्ष बैरसिया शिवनारायण अहिरवार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तहसीलदार, एसडीएम महोदय और थाना प्रभारी सभी से मुलाकात करके इन मसलों पर चर्चा करेंगे और अगर ये मसले पूरे नहीं होते तो एक जन आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। इस बैरसिया के अंदर एक ईंट से ईंट बजा देंगे और पूरे बैरसिया को हिला देंगे, पूरे प्रशासन को हिला देंगे। क्योंकि अगर इसी प्रकार से ये काम बढ़ता रहेगा, वंचित लोगों के साथ अत्याचार होते रहेंगे और अगर हम चुप रहेंगे तो ये और भी बढ़ेंगे। इसलिए अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। मैं वार्निंग देना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन को, शासन को, आपके खबर भारत आपके चैनल के माध्यम से कि ये खबर वो सुने और सुने कि अगर ये अब चेतावनी, आखिरी चेतावनी है। अगर अब इन लोगों को परेशान किया गया, इनके रास्तों को रोका गया, इन लोगों को ज़मीनें नहीं दी गई और जाति सूचक शब्द कहे गए, या ऐसी कोई भी बात अब सामने आती है तो हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से। आज बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें रास्ता विवाद और अन्य उनके विषय शामिल हैं। इस संबंध में मैंने इनसे कहा है कि राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम बनाई जाएगी जो इस मामलों का निराकरण कराने का प्रयास करेगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आईजी एंटी नक्सल ऑपरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर बताया कि बालाघाट से 8 आरोपियों को हथियार, विस्फोटक सामग्री और 4 पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो ये करीब 8-10 साल से नक्सलियों के साथ जुड़ा था। घनश्याम जो है पहले ही, इससे पहले मतलब बालाघाट और राजनांदगांव की पुलिस के रडार में पहले से था, लेकिन इसका इस गैंग के साथ कांटेक्ट था ये तो हम ये नहीं पता था। लेकिन नक्सलियों के साथ इसके वहीं का रहने वाला है, ये पड़ोसरा का ही रहने वाला है, गढ़चिरौली के साथ का ही रहने वाला है, बाहर का नहीं है ये। तो ये तो लगातार नक्सलियों के साथ बना रहता था। उनका कोई रेगुलर सदस्य नहीं था, लेकिन उनको सामान देने की ये ऐसी सूचनाएं थी। लेकिन ये अभी इसमें जो बड़ा खुलासा ये हुआ कि ये इनका आर्म्स और एक्सप्लोसिव्स का कंड्यूट भी घनश्याम। ये 25 लाख रुपए जो संजय को मिले थे, जो बेसिकली जो आर्म्स राजस्थान से लाता है और फिर घनश्याम को सप्लाई करता है, घनश्याम के थ्रू नक्सलियों को सप्लाई करता है। इसको इसने टोटल इसने बोला कि 4 बड़ी खेपें और 7-8 बार इसने वेपन्स दिए हैं उनको। ये अभी की घटना है तो अभी हम देख रहे हैं इसमें, अभी हम और हर एक आदमी का आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह सब मंगा रहे हैं, राजस्थान से मंगा रहे हैं, महाराष्ट्र से। अभी हम एसपी बालाघाट जो है वो एसपी गोंदिया से भी अभी चर्चा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ से भी चर्चा कर रहे हैं। आगरमालवा जिले के सुसनेर में कांग्रेस के सेवा दल द्वारा मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और रसोई गैस, पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज कराने के विरोध में राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता, प्रदेश कांग्रेस सेवा दल संगठन सचिव, सेवा दल अध्यक्ष, ब्लॉक शहर कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई लोग उपस्थित रहे। रतलाम जिले के जावर में 3 बालकों का लापता होने का मामला सामने आया है, जहां कालबेलिया समाज के 3 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बच्चों के परिजनों ने पुलिस चौकी पर शिकायत दर्ज कराई है, जिसने गंभीरता दिखाते हुए अपहरण की धारा 363 के मामला दर्ज कर तीनों बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। तीन बालक हैं जो ढोडर चौकी के क्षेत्र के हैं, नाथ समाज के हैं, जो कल सूचना मिली हमें रात को कि 3 बच्चे हैं उसमें, और वो सुबह से ही गायब हैं। ये बच्चे कहाँ के रहने वाले थे, क्या स्थिति इनकी परिवार की? ये ढोडर के रहने वाले हैं उसमें, और कालबेलिया समाज के हैं उसमें, और इनके घरों से इन्होंने कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेजा गया था, तो ये दिन में आए नहीं वापस, और शाम को फिर
इनके परिजन आए और इन्होंने हमें सूचना दी, तो उस पर अभी हमने कायमी कर ली है और इनकी खोजबीन जारी है। इसमें 363 के अंतर्गत FIR की गई है। अच्छा, इसमें बालक है या बालिका है? बालक है, बालक। तीन बालक? जी, बालक। ठीक सर। तो आटा पोटली डालने वहाँ से चले गए, क्या हम कहाँ गए हमको ही पता नहीं है, ढूंढ के हम परेशान हो गए, मिले ही नहीं। अच्छा, इसके लिए आपने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई? हाँ, तो क्या बोले साहब? सब बोले कि हम ढूंढ रहे हैं, पता लगा लेंगे। तो जहाँ पे वो गए थे उनको पूछा आपने? हाँ, पूछा। हाँ, तो उन्होंने क्या बताया? वो बताया पोटली डाल के चले गए होते, मिले ही नहीं है, वापस आए नहीं पोटली। अच्छा, तो उसके बाद में आपने रिश्तेदारी में तलाश करी? हाँ, तो उन्होंने बोला नहीं आया। कल सुबह 9 बजे जी। तो आटे की पोटली लेके निकला था, गेहूँ लेके जी। तो सुबह से फिर घर नहीं आया जी। मैंने 4 बजे काम से आया मैं मजदूरी करके जी। उसके बाद मैंने उसकी खोज की, मिला ही नहीं जी। कहाँ खोज की आपने? मैंने अपने ढोडर में जी, फिर रेलवे स्टेशन जी, फिर फतेहगढ़ जी, हमारा यहाँ परवलिया जी। परिवार में सब दूर खोज करी आपने? फिर उसके बाद हमने रिपोर्ट दर्ज की। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी अब सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि एसोसिएशन ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो प्रदेश भर के निजी स्कूलों में अनिश्चितकालीन के लिए ताले लटकाकर विरोध किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है, सरकार का पास हमारा जो परेशानी आपका माध्यम से पहुंचाना है। और आज पिछले 1.5 साल से स्कूल आर्थिक रूप से परेशान है, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे। सरकार ने 10वीं और 12वीं का परीक्षा भी कैंसिल कर दिया, इसलिए बच्चों को दिमाग में भी एक फीलिंग आ रही हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम तो वैसे पास हो जाएगा। और इसी बहाने पेरेंट्स फीस देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे। लेकिन हमारा स्कूल का खर्चा में कोई कमी नहीं हुआ, हमारा टीचर्स का सैलरी हमें बराबर देना है, हमारा बाकी सारे खर्चा बराबर है, सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहे। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप मध्य प्रदेश के सारे प्राइवेट विद्यालयों को एक आर्थिक पैकेज बना के दे दीजिए, क्योंकि हम हमारा खर्चे को कम से कम मैनेज कर सकता है। और अभी कोरोना का सबसे बॉटम लाइन में हम लोग खड़ा है। आज मध्य प्रदेश में 40, 30, 25 केसेस आता है रोज। इस माहौल में अगर स्कूल नहीं खुलेगा तो आप कब खुलेगा? तीसरा कोरोना का लहर का बात कर रहे हैं आप, कोई साइंटिफिक प्रूफ आपके पास है नहीं है। इसके लिए आप हमें खराब नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी स्कूल बड़े बच्चों के लिए कम से कम खोलना चाहिए, शिक्षा को आगे रखना है। बिल्कुल हाँ, हम तो 12 तारीख से अगर सरकार हमारा जो मांगे अगर नहीं माने तो हम 12 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दें। मध्य प्रदेश में काफी दिनों से राजभवन में राज्यपाल नहीं थे। कल ही मध्य प्रदेश को नए राज्यपाल मिले हैं, जिसको लेकर आज राज्यपाल का पदभार ग्रहण समारोह था, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से उन्हीं वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा था जिनके पास बने हो। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह अपनी पुरानी सहकारी गाड़ी से पदभार ग्रहण समारोह पहुंचे, जहां जिला पुलिस और अधिकारियों ने गेट पर ही उन्हें रोक दिया। इस बात से मंत्री विजय शाह नाराज होकर वाहन से उतर गए। जब अधिकारियों ने देखा कि शायद मंत्री नाराज हो गए हैं तो कुछ स्टाफ को उतारकर मंत्री को वाहन सहित अंदर जाने दिया। फिलहाल इस मामले में विजय शाह मीडिया से कुछ भी बात करने से बचते नजर आ रहे हैं। जिला राजगढ़ के नरसिंहगढ़ क्षेत्र में किसानों की चिंता हुई खत्म। आपको बता दें कि क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से अच्छी बारिश न होने के कारण किसानों के चेहरे पर परेशानी साफ देखने को मिल रही है। वहीं क्षेत्र के अंतर्गत 12 जून को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। उसके बाद किसानों ने सोयाबीन की फसल अपने खेतों में बोई और अपनी फसल को लेकर किसान काफी परेशान थे। वहीं क्षेत्र में हुई 1 घंटे की अच्छी बारिश के चलते किसानों के चेहरे पर मुस्कान साफ तौर पर देखी गई। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि सिंधिया के
इंस्टॉलमेंट की आखिरी किस्त थी वो पूरी हो गई है। अब सिंधिया को जो पद मिला है वह विभाग केवल उड़ने के लिए है, आम जनता से जुड़े काम नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो जो उनकी इंस्टॉलमेंट की आखिरी डील थी वो पूरी हो गई है। बड़ी उम्मीद थी, बड़ी बात की जा रही थी, कोई रेल मंत्रालय की बात करता था, कोई मानव संसाधन मंत्रालय की बात करता था, लेकिन एक ऐसा विभाग दिया गया है जिसके बारे में आज ही सामने आया कि एयरलाइंस अपनी संपत्तियों की, इंडियन एयरलाइंस अपनी संपत्ति की नीलामी करने जा रहा है। पूरी तरह से घाटे में विभाग चल रहा है। कई बार इसकी संपत्तियों को बेचने की बात आ चुकी है, बंद होने की कगार पर है। और ऐसा विभाग दिया गया है कि जिसमें से उड़ने का काम है, जनता से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं है। और जिस प्रकार से मोदी सरकार और उसके मंत्रियों के प्रति नाराजगी सामने आ रही, तो ऐसे समय उन्हें मंत्री बनाया गया कि ये नाराजगी उनको झेलना पड़ेगी, सहन करना पड़ेगी। यदि 15 महीने पहले जिस दिन डील हुई थी उन्हें मंत्री बनाया जाता तो उचित होता। रतलाम जिले में पुलिस थाने पर पदस्थ महिला एसआई ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। महिला को जहर खाने के बाद एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। अधिक उम्र हो जाने के बावजूद विवाह नहीं होने से वह काफी डिप्रेशन में थी। बताना चाहूँगा कि रतलाम जिले में थाना स्टेशन रोड पे सब इंस्पेक्टर कविता सोलंकी 2017 से पोस्टेड थी। 2017 बैच की सब इंस्पेक्टर हैं। ये 3 जुलाई से अवकाश पे थी। कल इनको अवकाश से आमद देनी थी, जहाँ पर इन्होंने अपने आवास पे आने के बाद एक आरक्षक को फ़ोन करके अवगत कराया कि उनकी तबीयत खराब लग रही है, उन्हें उल्टी हो रही है, उनको अस्पताल ले जाना है। अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष इनका डीडी कराया गया और जिसमें भी उन्होंने स्वयं को ज़्यादा सल्फास खाना बताया। और इसके बाद इनके घर में भी सुसाइड नोट मिला, जिसमें इन्होंने अपने माता पिता के लिए पत्र लिखा है कि इनकी उम्र हो गई है 35 साल की, लेकिन अभी तक शादी नहीं हो रही है, जिसके कारण वो काफ़ी डिप्रेशन में है। और उसी सल्फास खाने से आज सुबह इनकी मृत्यु हो गई। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।